नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 100 एमसीक्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी व्याकरण आता है तो समझिए कि आपने ठीक वीडियो ओपन किया है, क्योंकि और 100 एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते जाऊंगी जो अलग अलग पेपरों में देखने को मिलता है या जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु आपकी ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं लाऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, और एक ऐसा छोड़ूंगी भी नहीं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। समझिए कि हमारा उद्देश्य ही है कि आपको जो भी हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन है आप इस वीडियो से सीखने के बाद और कहीं देखना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पढ़ाई पूरा हो गया है तो आप इसको मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हैं। अगर आपको मुझसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ 100 में से। पहला है, राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम एक व्यक्ति का नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बताया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मन की शक्ति ही सफलता का आधार है। सुंदर जो शब्द है किस प्रकार का विशेषण है? तो जो सुंदर क्या बताता है? सुंदरता क्या है? एक गुण है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? गुणवाचक संज्ञा। जो किसी संज्ञा का गुण बताए उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक संज्ञा बोलते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो हमेशा याद रखिए, मैं जो है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम है। 5, राम ने फल खाया। इस वाक्य में ने जो है कौन सा कारक है? तो अगर आपने कारक ध्यान से देखा हो तो आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदा, है ना, ऐसा कुछ आता है? अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे ने शब्द है तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्म होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी हो। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कर्ता ने शब्द दिया है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्ता। करेक्ट आंसर सी होगा। को होता तो कर्म आता, बाय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो करेक्ट आंसर विद्या प्लस आलय। राजपुत्र कौन सा समास है? तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र जो है वो तत्पुरुष समास है। यहाँ पे का लोप हुआ है, राजा का पुत्र, यहाँ पे एक शब्द क्या बना दिया? राजपुत्र। जलज का अर्थ क्या है? जलज का अर्थ क्या है? जल में रहने वाला, यानी जल में रहने वाला अर्थात कमल। कमल को जलज भी कहा जाता है। कामयानी के रचयिता कौन है? ये जो कामयानी पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? ये एक महाकाव्य है कामयानी, और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। सूर्य का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, पर्यायवाची और विलोम में क्या अंतर है? इसको समानार्थी शब्द भी बोलते, मतलब सूर्य के समान। सूर्य को और क्या क्या बोला जा सकता है? तो यहाँ पे दिनकर, भास्कर, रवि, आदित्य आदि बोला जाता है सूर्य को। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिनकर दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर दिनकर होगा। सुंदरता जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता एक भाव है, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या है? तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया यानी बहुत परिश्रम के बाद
बहुत कम परिणाम मिला। मतलब आशा तो हमें बहुत बड़ी की थी लेकिन मिला थोड़ा सा, यानी पहाड़ को खोद दिया और निकला क्या, छोटा सा चूहा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। दो लड़के में दो जो है वो कौन सा विशेषण है, तो वो कौन सा विशेषण है, संख्या है दो, इसलिए संख्यावाचक। राम ने कलम से लिखा। अब देखिए यहाँ पे से शब्द आया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए करण आएगा करेक्ट आंसर। से जो है ना वो किसी साधन का बोध कराता है। कलम से लिखा, यह कलम एक साधन है, इसलिए करण आएगा, करण कारक। हिमालय का सही समास विग्रह क्या है, आप लोग बताइए। हिमालय का सही समास विग्रह होगा हिम का आलय। अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है, अब हमेशा याद रखिए उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले आता है, प्रत्यय जो है उस शब्द के बाद में आता है। यहाँ पे पूछा है उपसर्ग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अत्याचार में अति जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। बालपन में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय मतलब बाद में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पन जो शब्द है करेक्ट आंसर ये होगा, वो प्रत्यय है। रवि का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिए सूर्य को हमने देखा, अब ऐसा नहीं कि सूर्य ही पूछ दे, उसका और कोई नाम है वो भी पूछ सकता है। यहाँ पे रवि पूछ दिया तो रवि को सूर्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, आदित्य कहते हैं। तो यहाँ पे रवि का क्या दिया है, सूर्य दिया है, तो करेक्ट आंसर सूर्य हो जाएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या है, विलोम का मतलब उल्टा, अंधकार का उजाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। जब किसी विद्यार्थी ने कुछ पढ़ा ना हो तो उसे टफ ही लगेगा पेपर, लेकिन जब आपने पढ़ा है, मॉक टेस्ट दिया है, ऐसे इस प्रकार के वीडियोस देखे, ऐसा मैं नहीं बोली कि सिर्फ मेरे, और किसी के वीडियोस भी आपने देखे हैं और शिक्षक के, तो आपकी तैयारी जो है मजबूत हो गई होगी, तो आपको इजी लगेगा। लेकिन जिसने तैयारी ही नहीं की हो, एक वीडियो नहीं देखा हो, कहीं पढ़ा ना हो, तो उसको टफ ही लगेगा। बाकी हिंदी के क्वेश्चन कोई भारी नहीं आते हैं। चलिए, अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उजाला। नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, परेशान करना। ऐसा बोलते हैं ना, उसने नाक में दम कर दिया है, मतलब सच में नाक में दम नहीं कर दिया, मतलब परेशान कर दिया, तो इसको मुहावरा, इस मुहावरा भी पूछा जाता है। 21 है नर प्लस इस का संधि रूप। देखिए ऐसा भी होता है कि यहाँ पे लिख दे नरेश का विग्रह, मतलब संधि विच्छेद कीजिए, लेकिन यहाँ पे संधि विच्छेद करके पूछा है कि इसका संधि रूप क्या होगा, तो इसका संधि रूप क्या होगा, नरेश होगा, ठीक है, नरवत्ता इस। अब देखेंगे 22 दशानन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऐसा खाली 10 देख की संख्या है, इसलिए हम द्वंद्व समास नहीं लगा सकते, सॉरी द्विगु समास नहीं लगा सकते। दशानन यानी 10 सिर वाला कौन था, रावण, यानी कि रावण था, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन याद रखिए बहुव्रीहि समास का भी एक नियम है, क्या, कि दो शब्द मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ 10 और नन दो शब्द मिलके तीसरे यानी रावण की ओर इशारा कर रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि वो बहुव्रीहि समास है। अगर संख्या है और साथ में समूह है, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, जैसे पंचमुखी, ठीक है, यानी कि 5 मुख, ठीक है, चतुर्भुज यानी 4 भुजा, तो 4 एक नंबर हो गया और भुजा यानी बहुत सारी भुजाएं हो गई, 4 भुजाएं हो गई, तब हम बोलेंगे कि वो द्विगु समास है। लेकिन यहाँ पे दो शब्द मिलके तीसरे का महानता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या प्लस अर्थी, करेक्ट आंसर ए होगा। पंकज का अर्थ क्या है, पंकज मानी कमल, ठीक है, लेकिन पंकज का अर्थ पूछा है तो कीचड़ में रहने वाला, उसको बोलते हैं पंकज, कीचड़ में कमल ही खिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बालक खेल रहा है, यह कौन सा खेल काल है, तो बालक अभी खेल रहा है यानी वो वर्तमान काल है।
वह पत्र लिखता है, यह कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो देखिए वो पत्र लिख रहा है, यहाँ पे क्या है, वो कर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्तुवाच्य। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम शब्द, अमृत के उल्टा क्या होता है, जहर होता है, यानी विष। जल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? देखिए तत्सम तद्भव शब्द भी पूछा जाता है, देशज विदेशज ये शब्द है, ठीक है। तो जल का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका क्या, जल स्वयं, ठीक है। जल खुद जो है ना एक तत्सम शब्द है, उसका और कोई रूप चेंज नहीं है। हाथ पांव फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना होता है ना। हम जब कभी कभी परीक्षा देने बैठते हैं तो हमें कुछ बातें टेंशन होती है, कुछ बातों की, तो हमारे हाथ पांव ऐसे हिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाथ पांव फूलना, यानी कि सच में हाथ पांव नहीं फूलता, एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है घबरा जाना। अब यहाँ पे देखिए राम से बड़ा श्याम है, इसमें से जो है कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुलना का बोध हो रहा है, ठीक है, इसलिए यह आपादान कारक है। अब ऐसे याद नहीं करने हैं कि हमने ऐसा बोला कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण से शब्द है, इसका मतलब करण आएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ किसी से तुलना का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपादान कारक। अब देखिए मातृभूमि कौन सा समास है? मातृभूमि कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास। अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? ये तो नॉर्मल हम छोटे बच्चे थे तब भी बुक में पढ़ते थे ना हिंदी में, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब हो जाएगा अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। मतलब जिसके पास ज्ञान अधूरा होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है। जो ज़्यादा, आप देखिएगा कहीं भी ज़्यादा विद्वान लोग होंगे ना, वो कम बोलते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते, भारी एकदम शांत मन से रहते हैं। और जिनके पास अधूरा ज्ञान होता है ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दिखावा करते हैं, उसको बोल रहे हैं अधजल गगरी छलकत जाए। सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सज्जन का विलोम शब्द होगा दुष्ट। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का क्या हो जाएगा, पंकज। जो कमल कीचड़ में खिलता है ना, उसको बोल रहे हैं। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति, बोलते हैं ना ये मेरी आँखों का तारा है, प्रिय व्यक्ति। राजा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? राजा तो एक राजा है ना, लेकिन उसमें भाववाचक संज्ञा, भाव लाना हो तो आप क्या बोलेंगे, राजत्व, ठीक है। राजकुमार भी नहीं हुआ, राज्य भी नहीं, राजमहल भी नहीं, एक भाव जगाने वाला राजत्व, ठीक है। नीलकंठ, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में कि नीलकंठ कौन सा समास है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीलकंठ कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंठ की विशेषता बताई गई है, ठीक है। कंठ क्या, नील कमल के जैसा, ठीक है, तो नीलकंठ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। विद्या धन है, इस वाक्य में धन क्या है? तो धन एक संज्ञा है, ठीक है। सत्यजन का संधि रूप क्या होगा? सत्यजन का संधि रूप क्या होगा? देखिए ये संधि रूप में भी इम्पोर्टेंट है और संधि विच्छेद के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पूछ दे, इसका करेक्ट आंसर तो सज्जन होगा, लेकिन अगर आपको पूछ दे कि सज्जन का संधि विच्छेद बताइए, तो यहाँ पे सज्जन है, यहाँ पे सज्जन है, तो आप नॉर्मली जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, वो सज्जन करके आएंगे, लेकिन इसका संधि रूप सज्जन होगा। चतुर्भुज कौन सा समास है? अब देखिए कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुब्रीहि। चतुर, चार संख्या आ गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं, ये संख्या आ गया तो अब द्विगु कर देंगे। चतुर्भुज यानी जिसकी भुजाएं चार हैं, जैसे कि भगवान विष्णु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। राम विद्यालय में पढ़ता है, इसमें में जो है वो कौन सा कारक है? देखिए ज़्यादा करके समास, अलंकार, कारक, संज्ञा, मुहावरा, किसी हिंदी का साहित्य के लेखक, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो राम विद्यालय में पढ़ते हैं, इसमें में जो है कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। सफलता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सफलता प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ता।
रात दिन कौन सा समास है? देखिए रात और दिन दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। सिंह का प्रयाची शब्द कौन सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि सिंह का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो पहला इस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केसरी, लेकिन और भी नाम है सिंह के, केसरी, मृगराज, वनराज आदि, जो सिंह को बोला जाता है। इसलिए याद रखिए कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन में केसरी की जगह मृगराज हो, वनराज हो, तो आपको समझ आना है कि ये सिंह के पर्यायवाची शब्द है। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द होता अवनति। देखिए उन्नति यानी आगे बढ़ना, अवनति मतलब घटना, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप, घट कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजा मुंह को आना, इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत डर जाना, ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं, हिंदी में भी हमने पढ़ा है, ठीक, अब सबने पढ़ा होगा। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, इसमें जो है ना, जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? संबंधवाचक, बी। कैसे? जो और वही के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक है। लड़की गीत गा रही है, यह कौन सा काल है? लड़की अभी गीत गा रही है, गा चुकी भी नहीं है, अभी गा रही है, इसलिए क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान भी नहीं, क्योंकि अभी प्रक्रिया काम चालू है, गीत गाना चालू है। राम और श्याम मित्र है में और क्या है? तो और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। दो शब्दों या दो वाक्यों को जो जोड़े उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? न्याय करना, सही निर्णय लेना। गजानन कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गजानन जो है वो बहुव्रीहि समास है। कैसे? गजानन यानी भगवान गणेश, ठीक है, जिसका मुख हाथी जैसा हो उसको बोलते हैं गणेश, ठीक है, भगवान गणेश जी को मुख हाथी जैसा है। तो यहाँ पे दो शब्द मिलके तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या होगा? बहुव्रीहि समास। निराशा में उपसर्ग कौन सा है? तो निराशा में आपका उपसर्ग नीर लगा है। देखिए हमेशा उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, याद रखिएगा। कवि का भाववाचक रूप संज्ञा रूप क्या होगा? कवि तो एक मतलब व्यक्ति हो गया, लेकिन उसमें भाव जगाने के लिए उसका भाववाचक रूप क्या हो जाएगा? कवित्व, राजा का राजत्व हमने देखा था। वह कल दिल्ली जाएगा, यहाँ कौन सा काल है? आप लोग कमेंट में बताइए। इसमें भविष्य काल है, क्योंकि अभी जाएगा, गा गे गी गे तो भविष्य काल बताता है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अनपढ़ होना। अमृत का तत्सम तद्भव युग्म क्या है? अब देखिए तत्सम शब्द अमृत का और तद्भव शब्द क्या होगा, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिए अमृत का तत्सम अमृत ही होगा, लेकिन उसका तद्भव रूप जो है और अमिया होगा। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो शब्द है कौन से शब्द होते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आप हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, आपको मिलेगा। वह विद्यालय से घर आया, इसमें कौन सा कारक है? से जो है वो कौन सा कारक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आपादान कारक, ठीक है। विद्यालय से आपादान यानी अलग होना, तो विद्यालय से अलग हुआ, घर आया, ठीक है। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचयिता हैं। प्रत्येक किस प्रकार का विशेषण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सार्वनामिक। अब देखिए सार्वनामिक किसको बोलेंगे? जो सर्वनाम से बना हो और विशेषण बताए, विशेषण का कार्य करे, उसको क्या बोलते हैं? सार्वनामिक। महात्मा शब्द का सही समास क्या है? तो महात्मा महान आदमी कब बनता है? अपने कर्मों से, इसलिए कर्मधारय समास। अब देखेंगे आजीवन कौन सा समास है, यानी जीवन भर, इसलिए इसका कौन सा आंसर होगा? अव्ययी भाव। जो बोओगे वही काटोगे, यह किस प्रकार की लोकोक्ति का भाव व्यक्त करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कर्म वैसा फल। नयन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नयन आँख, लोचन, नेत्र, यह सब बोलते हैं ना, तो नयन का यहाँ पे लोचन दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा।
नयन का पर्यायवाची लाभ का विलोम शब्द क्या है? लाभ का उल्टा क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है, करेक्ट आंसर हानि हो जाएगा। उसने मुझे पत्र लिखा, इसमें कौन सा मुझे जो है वो कौन सा कारक है? तो वो संप्रदान कारक है। ठीक है, आपके लिए ना पत्र लिखा। सत्यमेव जयते में कौन सा अलंकार है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक थे। यहाँ सत्य क्या है? सत्य क्या है? एक भाव है, उसको नापा तोला नहीं जाता, वो अंदर से फीलिंग है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। कृत कृत अभ्यास के जरमति होत सुजान लकड़ी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपने ये पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा है, हिंदी में आता है। अब किस क्लास में आता है ये हमें याद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है? इस दोहे का मुख्य संदेश ये है कि अभ्यास से ही सफलता मिलती है। जितने हम सीखेंगे, बोलते हैं ना कि देखिए जीवन जो है, एक रियल एग्जांपल देखिए, जीवन जो है ना आप किसी सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं चलता है। आप कोई स्कूल में पढ़े हैं, आप सोचें कि इसी हिसाब से जीवन चलेगा, तो नहीं चलता है। कैसे चलता है? जैसे जैसे हम अनुभव लेते जाते हैं हमारा जीवन बेटर होता जाता है। हमें कोई किताब नहीं सिखाता, लेकिन जैसे जैसे हम समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती जाती है, कैसे, और हम हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा? यहाँ पे आशीर्वाद लिखा है चारों शब्द, लेकिन सही कौन सा है? तो ये देखिए, ये जो आशीर्वाद है वो सही है। करेक्ट आंसर सी होगा। निरोग शब्द का सही विग्रह क्या है? निरोग का संधि विच्छेद, इसमें कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर प्लस रोग। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है, शक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, और ये समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द होगा परोपकारी। ठीक है। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गगन का पर्यायवाची शब्द है आकाश, अंबर, नभ। तो यहाँ पे आकाश दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, आकाश। उदय का विलोम शब्द, उदय मतलब उगना, तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा? अस्त होना। सूरज उगता है तो उदय होता है, डूबता है तो अस्त होता है, ऐसा बोलते। जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अद्वितीय, मतलब जिसकी तुलना ही नहीं है। ठीक है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, लोहे का चने चबाने का मतलब होता है कोई कठिन काम को करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा, बिल्कुल सही, ए। ठीक है। अब देखिए, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है? तो ये जो है वो कर्मवाच्य है। यहाँ पे राम ने पत्र लिखा, कर्म किया, इसलिए कर्मवाच्य। 80 नंबर, कर्ण का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? कर्ण यानी कान, उसके द्वारा श्रवण, इसका समानार्थी शब्द है। विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? तो विद्वान यानी खूब पढ़ा लिखा, और मूर्ख यानी बिल्कुल नहीं, तो मूर्ख होगा उसका विलोम शब्द। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास है। 3 आंखें, त्रिलोचन यानी आँख, 3 आंखें किसकी है? भगवान शंकर की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि। क्यों? क्योंकि 2 पद मिलके तीसरे की महानता या तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। आगमन से कौन सा शब्द है? अब देखिए, आ प्लस गमन, तो इसका क्या होगा? आगमन। ठीक है। दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ गड़बड़ होना। अक्सर हम सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं दाल में कुछ तो काला है, यानी कुछ गड़बड़ है। हकीकत दाल काली नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। अब देखिए, वह धीरे धीरे चलता है में, धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया हो रही है और उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास है, क्योंकि सुख और दुख दोनों होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए। वह पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुका है यानी क्या हो गया? पूर्ण। वह पुस्तक पढ़ चुका है में करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। पढ़ रहा था होता तो भूतकाल होता, ठीक है, लेकिन पढ़ चुका है अब, लेकिन है ना, इसलिए पूर्ण वर्तमान। करेक्ट आंसर बी होगा।
कमल का तद्भव शब्द कौन सा है? तो कमल का आपका तद्भव शब्द हो जाएगा कमल। ठीक है, जी तोड़ मेहनत करना यानी पूरी मेहनत करना। ठीक है, पूरी मेहनत करना इसको बोलते हैं कि जी आप भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जी तोड़ मेहनत करते हैं ना, तो जी तोड़ मेहनत करना यानी पूरी मेहनत करना। कृपया बैठिए, यह कौन सा वाक्य है? तो यह आज्ञा हो रहा है ना, हम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं ना, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ ऐसा, तो कृपया बैठिए यानी आज्ञा हो रही है। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव समास है। सदा सत्य बोलो में सदा क्या है? सदा क्या है? वो क्रिया विशेषण है। स्वर्ग प्लस आरोहण का संधि रूप क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा स्वर्गारोहण। जो कभी वृद्ध ना हो, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कभी वृद्ध ना हो। ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखिए अक्सर हमने क्या सुना है कि जो ना मरे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अजर। लेकिन ऐसा हो कि जो कभी मरे नहीं, तब हम लिखेंगे अमर। यहाँ पे है जो कभी वृद्ध ना हो तो अजर होगा करेक्ट आंसर। अब आप अमर यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीर। ठीक है, और भी पर्यायवाची शब्द है, आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए अब सच्चाई क्या है, उसको नापा तोला नहीं जा सकता, वो तो एक फीलिंग है, भाव है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। राम के पास पुस्तक है, इसमें के जो है वो कौन सा कारक है? तो वो कौन सा संबंध कारक है। देखिए के का की आदि जो है ना वो संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, इसलिए ये संबंध कारक है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए तो यहाँ पे करेक्ट होगा बिना प्रयास के लाभ मिल जाना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता है कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। यहाँ पे सारे को प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अगर आपकी परीक्षा में हिंदी आता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी बात मानिए। और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको और किस टॉपिक पे प्रश्न चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, रिवीजन करने के लिए सिंपल नोट चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बैठे ही इसलिए हैं कि आपकी जो है परीक्षा सफलतापूर्वक जाए, आपको एक नौकरी मिले, आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको हमारे ही चैनल पर सारे वीडियो मिल जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में, PDF के साथ में। ठीक है, और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को एक लाइक करिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।